ओके, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में उपस्थित हमारे होस्ट, को होस्ट और पैनलिस्ट या आए हुए अटेंडेंट्स या आज के सेशन को यूट्यूब के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देखेंगे उन सभी का दिल से हार्दिक नमन है, अभिनंदन है, वंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑन पैसिव टीम चैंपियंस नई दिशा के माध्यम से हम हफ्ते में 4 दिन नए नए टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स, क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल पर आधारित होते हैं। और आज के सेशंस को निश्चित ही है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, एक प्रतिभा की धनी व्यक्तित्व के जो कहते हैं ना कि ज्ञान का एक भंडार होता है, उसके धनी सीमा जैन है। उनको आज का सेशन को प्रेजेंट करना है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि आज के सेशन को अच्छे से प्रेजेंट करेंगी। और मैं सभी की पूरी नई दिशा फैमिली का स्वागत करता हूँ। और सेशन बहुत ही खास इसलिए भी हो जाता है कि आज की जो सेशन को जो होस्ट करेंगी वो है मिसेस नाजमा राजपूत जी। हम सभी जानते हैं कि फेमस यूट्यूबर्स हैं, ऑन पैसों के विजन्स के ऊपर उन्होंने बहुत वीडियो शेयर किए हैं, बहुत सारे ज्ञान है। अगर ऑन पैसों की बात की जाए तो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आकर्षक होने वाला है। मेरा सभी से आग्रह है कि कागज और पेन लेकर जरूर रखें और उपयुक्त बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को आप जरूर नोट करें जो आपके जीवन में काम आएंगी। मैं ज्यादा देर न करते हुए बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही सादर से, बहुत ही सम्मान से मिसेस नाजमा राजपूत जी को इन्वाइट करता हूँ कि आइए नाजमा राजपूत जी और आज के सेशंस का आप शुभारंभ करें। वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आप जानते हैं मैं नाजमा राजपूत और ऑन पैसिव फाउंडर हूँ और साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ के साथ साथ ऑन पैसिव में काम करने के लिए एक एक्टिव मेंबर भी हूँ। और सच पूछो तो मतलब अपने आप को एक्टिव करने के लिए मैं यूट्यूब पर भी हूँ। तो रीजन एक ही है कि सबको सही नॉलेज पहुंचे और यही वजह है क्योंकि शाहीन हसन ने उनका भी एक चैनल है ताकि लोगों तक सही मैसेज जा सके, सही इंफॉर्मेशन मिल सके। और रीजन यही है यूट्यूब चैनल बनाने का, और कोई नहीं। सच पूछो तो आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हम सबको यहाँ लेके आया है। और इसीलिए आज हम यहाँ ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा प्लेटफॉर्म पर हम यहाँ आज सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा खूबसूरत है, इतना शानदार है। आप अगर बात करते हैं अपडेट की तो हमारा ऑन पैसिव टीम चैंपियन पर ऑलरेडी होता है, वहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी टॉपिक्स होते हैं समय समय पर। और उसी के साथ साथ नई दिशा प्लेटफॉर्म जो ये है ये भी ऑन पैसिव टीम चैंपियन का ही हिस्सा है क्योंकि ये भी कंपनी का प्लेटफॉर्म है। इस पर नई दिशा यानी कि इस पर भी हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम होता है। जिसको आइडियाज देने वाले आइडियाज काम करते हैं हम लोगों के, तो हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं आप सबकी वाकिफ है उनसे, डॉक्टर इदरीस मोदी, जिनकी पर्सनालिटी ही वाकई में पर्सनालिटी दिखती है। और वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, समझ पाए। रीजन एक ही है क्योंकि हम लोगों को जो पार्ट हम सब ऑन पैसिव का बने हैं कि आज आने वाले वक्त में हम सब बहुत कुछ अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं। और बेहतर है ये जो हमें समय मिल रहा है, ये समय हमको जो मिल रहा है वो इसलिए है ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें, उसमें निखार पैदा कर सकें। क्योंकि हम अपने अपने तरीके से सब जानते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारे पास आगे जो बूम आएगा उसके बाद जो हमने सबने काम करना है, अच्छा है हम जब सीख पाएंगे, सीख सकेंगे तो हम आगे भी कुछ कर पाएंगे। आगे हमको यहाँ वेबिनार में सभी लोग सुन रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ जितने भी पैनल में हैं सब ग्रेट वाकई में स्पीकर्स हैं। और हमारे साथ साथ बहुत सारे वेबिनार में जुड़े हुए हैं लोग, काफी जगह से हैं, उड़ीसा से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और बांग्लादेश से हैं। मतलब अब ये नहीं बताऊंगी कहाँ कहाँ, केरला से हैं, मतलब बहुत जगह से हैं। तो क्या होता है, ये एक वर्चुअल जो मीटिंग हो रही है इसके लिए माइंड बनाया गया और आज हम यहाँ पर आए। अच्छा, मैं कुछ डिटेल ज्यादा शुरू कर दी, तो बहरहाल मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज सबका स्वागत करती हूँ नई दिशा प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि सबका आना बहुत जरूरी था। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सबको आने के लिए चांस दिया जाएगा, बोलने के लिए चांस दिया जाएगा और आगे आने के लिए एक कहते हैं ना लीडर क्वालिटी सब में होनी चाहिए। तो वो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए परमिशन देता है और सबको वेलकम करता है। तो आज सबका वेलकम है नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और मैं शुरू करती हूँ, जैसा कि आज का टॉपिक है लर्न टू डू रिक्वेस्ट, निवेदन करना सीखें यानी प्रार्थना करना।
और या उर्दू में कह सकते हैं, अरबी का लफ्ज है इल्तिजा, इल्तिजा करना। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी, अपना 2 पंक्ति के साथ शुरू करती हूँ। इतना गया हूँ दूर मैं खुद से कि दम बदम करनी पड़े है अपनी भी अब इल्तिजा मुझे, और रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ग्रेट पर्सनालिटी जो है, मतलब सीमा जैन मैम, जो कि समय समय पे बहुत अच्छे हमको बहुत चीजें हमको समय समय पे सिखाती हैं। तो मैं चाहूंगी आए मैडम और अपना मंच संभालें। थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। सभी पैनलिस्ट का, सभी अटेंडीज का और जितने भी हमें सुन रहे हैं यूट्यूब पे जो सुनेंगे उन सभी का नई दिशा प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑलरेडी नाज़मा मैम बता चुके हैं कि नई दिशा प्लेटफॉर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग लीडरशिप सीखते हैं, यहाँ पे लीडर्स बनाए जाते हैं और लीडर्स को कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक में कम्युनिकेशन स्किल निखारने के लिए टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर ही हम फिर बात करते हैं। तो आज का जो हमें टॉपिक मिला है वो है विनम्रता के साथ बात करना, मतलब निवेदन करने की कला। आप में निवेदन करने की, रिक्वेस्ट करने की कला होनी चाहिए, या ये भी कह सकते हैं कि विनम्रता पूर्वक कैसे बात करना है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ कि पुराने टाइम में एक राजा अपने पूरे सैनिकों के साथ वन में जाते हैं और लड़ाई के लिए, और रास्ते में उनको वन में रुकना पड़ता है। तो वहाँ सभी लोग प्यासे होते हैं, उनके पूरा जो ट्रूप होता है पूरा प्यासा होता है। तो राजा अपने पहले सैनिक को भेजते हैं कि भाई जाओ ढूंढ के लेके आओ पानी। तो ऐसे सैनिक ढूंढता ढूंढता जाता है, उसको जंगल में एक ऐसे कुटिया दिखाई देती है, वहां पे एक अंधा व्यक्ति बैठा होता है और उसके पास वो देखते हैं कि हाँ वहां पर बड़ा सा उसके पास एक कुंड होता है और उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो उसे कहता है कि भाई हमें तो पानी चाहिए, और उस अंधे व्यक्ति को एकदम ऐसे कह देता है, अंधे पानी दे दे। तो उस अंधे व्यक्ति का स्वाभिमान जाग जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं पानी नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ। वो पानी नहीं देता है। फिर वो सैनिक आके बताता है सेनापति को कि भाई ऐसे हो गया, मैं वहां पे जंगल में कुटिया है, वहां पर पानी है और उसकी रक्षा वो अंधा व्यक्ति एक कर रहा है, लेकिन उसने मुझे पानी नहीं दिया। फिर सेनापति जाता है, सेनापति जाके उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि भाई आपको पैसा मिलेगा, पानी दे दीजिए। अब यहाँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ बता रही हूँ, जो वो लैंग्वेज यूज करते हैं वैसे, अंधे पैसा मिलेगा पानी दे दो। तो उसको फिर बुरा लगता है, वो अंधा व्यक्ति उसको पानी देने से मना कर देता है और सेनापति वापस आ जाता है। अब राजा कहते हैं कि ठीक है मैं ही जाके पानी लेके आता हूँ। जब राजा जाते हैं तो वो उस अंधे व्यक्ति से कहते हैं कि प्यास से हम सभी का गला सूख रहा है, एक लोटा जल देंगे तो बड़ी कृपा होगी। और ये शब्द सुनते ही उस अंधे व्यक्ति के आंखों से झरझर आंसू झरने लगते हैं। तो बोलता है कि इतना प्यार से, इतने मीठे स्वर में आप कौन है जो बोल रहे हैं। बोले कि मैं इस शहर का राजा हूँ। तो कहते राजा होकर इतने प्यार से आपने मुझसे बात करी, इतने आदर से आपने मेरे साथ बात करी, और आप निवेदन कर रहे हैं मुझसे कि भाई अगर आप जल दे सके तो कृपा होगी। ये आपका बहुत बड़ापन है। मैं आपके नतमस्तक हूँ, आपका बहुत बहुत कृतार्थ हूँ। आप जितना मेरे पास जल है वो सारा ले जाइए। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति से के आगे कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम उसके आगे अगर कृतार्थ होके रिक्वेस्ट फॉर्म में
निवेदन करके जब हम बात करते हैं तो वो उसका भी कुछ देने का मन करता है और मन खुश होके इंसान दे ही देता है। तो यहाँ पर हम ये इस कहानी से ये सीखते हैं कि निवेदन करना, ये जो है लर्न टू रिक्वेस्ट, ये जो क्वालिटी है ये कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी इसी के आगे एक और ऐसी कहानी है कि एक बार नदी को अपने आप पर बड़ा घमंड आ जाता है। वो नदी अपने प्रचंड प्रभाव से उसको घमंड हो जाता है और उसको लगता है कि भाई मैं, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पशु, मानव आदि सभी को बहा कर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े अंदाज में, गर्वीले अंदाज में समुद्र से कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। मैं तुम्हारे लिए मकान, पशु, मानव, वृक्ष सब लेके आ चुकी हूँ। अब तुम बताओ कि मैं तो हर किसी को जड़ से उखाड़ देती हूँ, जो भी चाहिए मैं ला के दे सकती हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो समुद्र समझ गया कि इसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, तो समुद्र नदी से कहता है एक काम करो, मेरे लिए ना घास ले आओ। नदी को लगता है इतना कुछ में बड़े बड़े पत्थर, पेड़, मकान सब ले आई, ये घास क्या चीज है, ये तो मैं यूं ही ले आऊंगी। और नदी बोलती बस इतनी सी बात, अभी लेके आती हूँ। अब नदी अपने जल का पूरा जोर लगा रही, लेकिन उससे घास उखड़ती ही नहीं है। वो जल का कितना भी जोर लगाए, वो घास वहीं की वहीं। फिर वो आखिर थक हार कर समुद्र के पास जाके कहती है कि भाई मैं तो हार गई, मैं तो घास लाने की इतनी कोशिश कर रही थी लेकिन मैं घास को उखाड़ ही नहीं पाई। अब उसने कहा था समुद्र ने खाली घास लेके आना। अब बोले कि या तो मैं पूरा मिट्टी का टीला ही ले आऊं, लेकिन खाली घास में नहीं लेके आ पा रही हूँ। तब समुद्र ने नदी को समझाया, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु जैसे जो घास जैसे विनम्र रहते हैं उनको कोई उखाड़ नहीं सकता, उनके आगे सारे नतमस्तक हो जाते हैं। तो जिसने ये सीख लिया, मैं बिना पूर्वक पेश आना है, उसके आगे हर इंसान झुकता है, नतमस्तक रहता है। तो निवेदन में बहुत बड़ी ताकत है और इस कला को हमें सीखना है, अपनाना है। हर इंसान को हमेशा जीवन में दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे चाहे वो काम करवाने के लिए हो या संबंध बनाने के लिए, साथ बैठने के लिए, अपना अच्छा पल बिताने के लिए। तो कभी भी अगर हम निवेदन पूर्वक कोई भी बात करते हैं तो हमारे काम भी बनते हैं और हमें जीवन में बहुत सफलता भी मिलती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये दोनों स्टोरीज बहुत मोटिवेटिंग लगी होंगी और एक मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ भाई हमें निवेदन पूर्वक बातें करनी चाहिए, इस क्वालिटी को अपने अंदर लेके आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे सुना। ओवर टू नाथमा जी। थैंक यू सो मच सीमा जी, आपने वाकई में निवेदन की चीजें जो बताई हैं, और वाकई में प्रार्थना करना, निवेदन करना, रिस्पेक्ट देना, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना। और दूसरी बात, जब हम सुबह सवेरा उठते हैं और सुबह सवेरा उठ के हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपने गॉड को याद करना चाहिए और उसको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं होता किस वक्त खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ये बोलना चाहिए। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत ही अच्छा हमको आज ज्ञान दिया, बहुत चीजें हमने इसमें कवर्ड की हैं और आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और साथ ही साथ मैं वेलकम करूंगी यहाँ तेनकुलारा सर, आज हमें नजर आ रहे हैं सर। वेलकम सर, आप आए यहाँ, थैंक यू। और साथ साथ हमको नजर आ रही हैं मिसेज मोदी। तो मैं चाहूंगी मिसेज मोदी को मैं इनवाइट करूंगी, मैम आए, अपनी शेयरिंग रखें मैम, हम आपको सुनना चाहेंगे पहले। मिसेज मैडम मोदी। मेरे को बात करना बोलते हैं, बाद में बात करना मैडम। नो नो सर, और मैंने आपको वेलकम किया सर। थैंक यू।
थैंक यू थैंक ओके, यू थैंक वेरी यू। मच। बहुत दिन में देखा सर, बहुत दिन में देखा तो थैंक यू अच्छा लगा। प्लीज, ओके। थैंक यू तो मैडम, मिसेस मोदी है हमारे थैंक साथ, यू सॉरी मैडम। सर, हमारे साथ मिसेस मोदी हैं, तो मैं चाहूंगी हम पहले वो आए और अपनी शेयरिंग रखें, क्योंकि उनके पास ही बहुत ज्ञान का भंडार है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ कह के जाती है। मैम वेलकम। थैंक यू मैडम जी, बात करना मिसेस जी। मोदी। नो ओके सर, नो सर, ओके। मिसेस मोदी प्लीज वेलकम। मे बी शायद वो बिजी हैं। अच्छा, ओके। मैं साथ साथ बुलाना चाहूंगी, करते हैं व्यापार तो हानियां बहुत हैं, जीते हैं जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं, फिर भी ना रुकते हैं ना झुकते हैं, हमेशा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम पर हमारे रब की मेहरबानी बहुत है। तो इसी के साथ मैं चाहूंगी हमारी ग्रेट पर्सनालिटी शाहीन हसन प्लीज आए और अपनी शेयरिंग जरूर रखें। मैडम वेलकम। Okay. Thank you so much, Nazma ma'am. Thank you so much. Friends, good evening to all panelists and participants. Welcome है आपका तनकुलारा सर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप आए, आज बहुत अच्छा लगा। आज का टॉपिक वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। हमेशा हमारे जो टॉपिक्स होते हैं नई दिशा प्लेटफॉर्म के, तो बहुत ही सुपर डुपर होते हैं मैं कहूंगी, और उसके लिए हम हमेशा थैंक्स कहते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी को कि वो हमें इस तरह के टॉपिक्स देते हैं दोस्तों, कि हमारी जिंदगी में वो चीजें आनी चाहिए। और मैं समझ रही हूँ, जहां तक मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझ में वो चीजें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेकर के आऊँ, और आप सब भी आई थिंक कोशिश ही करते होंगे कि भी हमारे अंदर ये क्वालिटीज आए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं डे बाय डे। तो इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं रैश को भी थैंक बोलूंगी कि फ्री प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है। 20,000 की कैपेसिटी है। लोग कम आते हैं मैं ये सोचती हूँ, लेकिन जो लोग आते हैं वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं ऑन पैसिव के लिए भी, और अपनी लाइफ को जो है मतलब एक डेवलप करने के लिए भी बहुत ज्यादा वो लोग डेडिकेटेड है, कि उनको लगता है कि हमारी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। अगर हम इतनी बड़ी कंपनी के, इंटरनेशनल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, या फिर हम फाउंडर्स ही हैं इनफैक्ट, तो हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है कि हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। और वो एक साथ से नहीं आता फ्रेंड, बिल्कुल वो धीरे धीरे आता है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, रिक्वेस्ट करना, या फिर हम कभी भी हम ये चीज बचपन से, फिर वही बात आ जाती है, हर टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो हमारे घर से शुरुआत होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मिलकर बैठो, मिलकर खाओ, मिलकर करो, कोई भी काम करो मिलकर करो। अगर हम छोटे से बच्चे से पेंसिल भी मांगते तो हम लगाते प्लीज कैन आई टेक योर पेंसिल, या फिर प्लीज गिव मी योर पेंसिल। तो कुछ उसको ऐसा रिक्वेस्ट, उसको बच्चे को भी समझ में आता है कि ये मुझे प्लीज करके बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, अभी मैंने बोला विकास सर प्लीज आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको नाज़मा मैम को, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। तो जब हम रिक्वेस्ट करके कोई बात करते हैं किसी से, तो वो आपको कभी ना कर ही नहीं सकता। मतलब आप ये समझिए कि अगर आपने बोला है कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए किसी से भी, चाहे वो उसकी कितनी भी पसंदीदा हो, लेकिन अगर आप उसको रिक्वेस्ट वे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो अपनी वो पसंदीदा चीज भी आपको दे देगा। कई बार हम किसी से कहते हैं ना, अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट, तो वो फौरन, मतलब हम सिर्फ कहते हैं, लेकिन वो हमें इतना मानते हैं वो लोग, वो हमें फौरन बोल देते हैं नहीं नहीं आप ले लो। तो ये चीजें क्या है दोस्तों, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करने से ही सारे काम, आप बड़े से बड़े काम निकाल सकते हैं, लोगों से बड़े काम करा सकते हैं। जो काम आपको लगता है ना कि ये, कई बार क्या होता है ना, बच्चे से भी आप गुस्से में कुछ कहेंगे ना वो नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको प्यार से कहेंगे बेटा प्लीज आप ये कर दो, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी पिला दो, उसको लगेगा मेरे से रिक्वेस्ट की जा रही है, मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मुझसे बात की जा रही है, वो आपको फटाफट आपके सारे काम करेगा। इसी तरह से दोस्तों हमारी जो लाइफ है, ये जो बड़ों, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आ जाता है। हम सोचते हैं हम क्यों झुके, हम उस चीज को दोस्तों अपनी लाइफ में से निकालेंगे, क्योंकि हमें ईगो में आना ही नहीं है। इस टॉपिक पे हम बात, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। मेरा बताने का मतलब सिर्फ यह है कि जब हम प्लीज लगा के बात करते हैं, या मतलब आपने देखा होगा जितने भी कस्टमर्स केयर हैं, तो कस्टमर केयर में भी आपको हमेशा पूछते हैं कैन आई हेल्प यू, या प्लीज सजेस्ट मी, कि क्या करना है, सजेशंस भी मांगते हैं वो लोग हमसे। तो हमें क्या है, जब हमें प्लीज, मतलब वही बात है दोस्तों, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने में कभी आप छोटे नहीं होते। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत बड़े हो जाते हैं, अपनी सोच से भी और अपने किरदार से भी। तो वो चीज आपकी लाइफ में आपको बहुत ऊपर लेके जाती है। जरूरी नहीं है कि हम छोटों से ही, बड़ों से ही रिक्वेस्ट करें, हमें बच्चों से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हमें
गैरों से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और हमें कई बार अपनों से भी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। देखिए गैरों से तो दोस्तों समझ में आता है कि हमें गैरों से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई वो हमारे अननोन है, हमें उनसे रिक्वेस्ट करके कोई काम कराना है या हमें उनको एक पोलाइट वे में बात करनी है। लेकिन दोस्तों असल रिश्ता क्या होता है? असल रिश्ता अपनों का होता है, जहां पर हम एक रिस्पेक्ट देते हैं, एक रिक्वेस्ट वाले वे में बात करते हैं। हमेशा उन्हें एक प्रिविलेज मिलता है, उनको लगना चाहिए कि हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमारे रिलेशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो मेन यही है कि देखिए कभी भी कोई भी काम आप किसी से रिक्वेस्ट वे में करेंगे, निवेदन करके करेंगे कि भाई मुझे ये काम करवाना है आपसे। भले ही आज देखिए आज का सेशन की बात करूं मैं, अभी मेरे पास सर्वानंद जी का कॉल आया, बस बिजी समवेयर, तो उन्होंने मुझे बोला शाहीन मैं जो हूँ को बोलूंगा कि आज आप रिकॉर्डिंग कीजिए। तो रिक्वेस्ट किया विकास सर को, बाकायदा कॉल करके बोला गया कि भाई विकास सर आई एम बिजी टुडे, सो आज का रिकॉर्ड आपको करना है। क्यों विकास सर आपके पास कॉल आया? ये होती है देखिए रिक्वेस्ट। वो चाहते तो ना करते, वो कहते भाई आप कर दो, आप उनको मैच कर दो, या वो एक मैसेज ड्रॉप कर देते। लेकिन उन्होंने बाकायदा कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया कि रिकॉर्डिंग आपको करनी है। तो ये हमें जब रिक्वेस्ट वे में कोई काम होता है, चाहे अगर बिजी भी होते कहीं, तो भी डेफिनेटली वो इस रिकॉर्डिंग को करते और वो आते सेशन में। अब बल्कि मुझे याद है कि विकास सर ने मुझे बोला था शाहीन मैम कल हम बिजी हैं, ट्यूसडे है विकास सर। तो विकास सर ने पहले ही बोला हुआ था कि बिजी है, लेकिन फिर भी वो था तो वो यहाँ पर आए और आज उन्होंने एक्शन लिया। सो बहुत ही अच्छी तरीके से सीमा मैम ने तो अपनी बात रखी और दोनों स्टोरीज भी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट करने से कभी आप ये बात सिर्फ मैं नहीं कहूंगी, माइंड में रखिएगा, कभी आप किसी के सामने अगर झुकते हैं तो आपका रिश्ता हमेशा बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ऊंचे लेवल पे आप चले जाते हैं। मैंने बोला अपने किरदार में भी, अपने व्यवहार में भी। तो बस इतना ही कहूंगी आज के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शाहीन, आपने बहुत ही अच्छी बातें रखी। वाकई में समझ में आती हैं सारी चीजें, बहुत ही अच्छा लगता है। और निवेदन तो वाकई में बहुत अच्छा है। स्कूल टाइम में याद है अपने लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे नहीं? तो मुझे जब ये टॉपिक आया तो मैं सोचने लगी कि हम लोग कैसे एप्लीकेशन लिखते थे। मतलब मैंने उसको रिपीट किया कि निवेदन है कि मतलब समथिंग कुछ इस तरह। करेक्ट। तो बड़ा अच्छा सा फील आ रहा था। थैंक यू सो मच शाहीन, आपने बहुत अच्छा मतलब बोला है थैंक यू मैम। और बहुत अच्छा लगा भी है। बहुत ही अच्छा बोली आप। इस आज आपको मैं बताऊं, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है। जब हम कहीं वेबिनार में जाते हैं ना, तो हमको कुछ लोग ऐसे टकराते हैं कि जिनको दिल करता है कि हम उनको कैच करें, हम उनको अपने यहाँ प्लेटफॉर्म पर लाएं, खास इनवाइट करके लाएं। कल उन्होंने बहुत अच्छी मुझे बहुत सारे सॉन्ग्स सुनाए थे। वो उनमें एक क्वालिटी है, बहुत शानदार क्वालिटी, गीत गा लेती हैं। और उनका कहना के बाद में, क्योंकि हम चाहेंगे हम उस शख्सियत को आपके सामने लेके आए, क्योंकि आज मैंने अपने चैनल पे भी उनकी आवाज में वो मैंने डाला, मुझे पसंद आया था, मैंने रिकॉर्डिंग की थी कल उनकी। मैंने कहा कोई नहीं, इन्होंने मुझको सुनाए थे, 3 गीत सुनाए थे, लेकिन एक ही रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं समझ नहीं पाई थी जब तक। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगी, मैं आपसे बल्कि वही एक चीज है कि मैं निवेदन करूंगी, आप हमारे नई दिशा के मंच पर आए और प्लीज हम चाहेंगे यहाँ भी कुछ अपना मतलब जो आपके अंदर एक क्वालिटी है वो यहाँ सब लोगों को दिखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। और सुकांति मसांता, स्वागत है आपका ऑन प्रेसी चैंपियन नई दिशा में। आइए मैम। थैंक यू मैम। हेलो। जी मैम, हेलो। वेलकम। जी थैंक मैम। यू मैम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टार्टिंग करूंगी एक गाने के साथ और एंडिंग भी बिल्कुल। करूंगी एक गाने के साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। कितना प्यार से मुझे अड़ीसा से टीम चैंपियन में बुलाई है, नजमा मैम ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी को होस्ट फाउंडिंग मेंबर है उन सभी को मेरे नमस्ते है। थैंक यू मैम। थैंक और यू, मैं थैंक यू। उड़ीसा से हूँ। आज मैं यहाँ पर उड़ीसा फाउंडर्स कम्युनिटी तरफ से यहाँ पर पहुंची हूँ। पहले शुक्रिया करूंगी इस अनपसिप को मेरे छोटे भाई श्रीधर बेहरा लाए हैं, और कटक में रहमान भाई और मेरे हस्बैंड सुभाष मसंत और त्रैनाथ बाग भाई और प्रभात भाई
गुल्लू भाई को धन्यवाद देती हूँ। इसी सभी ने मुझे ओडिशा फाउंडर्स कम्युनिटी में गाना गाने के लिए उत्साहित करते थे। इसीलिए वो जो नजमा मैम हमारी मीटिंग में आए तो उनके साथ टकराई और एक गाना ऑन पे शिव के नंबर 1 गाना गाए थे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैं गाती हूँ, एक गाना आज लिखा हूँ। जी मैम, शुरू करें। हे सरकार पे सीधे सा सभी फाउंडर्स मेंबर का मुस्कान है। इस सरकार पे सीधे सा सभी फाउंडर मेंबर का मुस्कान है। ओ कनेक्ट को देख के, ओ नेट को देख के सभी कंपनी हैरान है। ओ ट्रकर को देख के, ओ मेल को देख के सभी कंपनी हैरान है। इस सरकार पे सीधे सा सभी फाउंडर मेंबर का मुस्कान है। इस सरकार पे सीधे सा सभी फाउंडर का मुस्कान है। ओ कनेक्ट को देख के, ओ नेट को देख के सभी कंपनी हैरान है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है मैम, कंटिन्यू मैम, आ रहा है। एक साइड के मैडम बीच में रह गया ना, इसलिए मैं समझ गई कि कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं, सब आपको बहुत शांत पूर्वक सुन रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप कंटिन्यू करिए। मैं पहले से थोड़ा सा पहले से गाऊं? बिल्कुल गा, नहीं वो हो गया, आप सुनाए। इस साइड के जैसी हर अभिनर है उसकी कितना सुंदर है, सर का प्रोडक्ट है। बुर्ज खलीफा में कितने सुंदर है लाइट्स, उसको को देख के सभी कितना है खुश है। चांद सितारों में एक हजारों में, चांद सितारों में एक हजारों में, इस सारे का अनपेसिव जवाब नहीं है। शक बहारों में, महक नजारों में, फाउंडर मेंबर का भी जवाब नहीं है। खुशियां तो आ गई हमारी गली, सब फाउंडर्स हर गम को भुला दो। खुशियां तो आ गई गली, हर फाउंडर्स को गम भुला दो। ओ ब्लेस को देख के, ओ ट्रीम को देख के सभी कंपनी हैरान है। ओ डेक्स को देख के, ओ चार्ट को देख के सभी कंपनी हैरान है। सारे जहां में फैले उजाला, धरती पे आई है अनपेसिव कंपनी। हर फाउंडर होठों पे गीतों की माला, हर फाउंडर की सांसों में अनपेसिव नंबर 1। भेंटे बजाएंगे, झूम के हम गाएंगे। अनपेसिव कंपनी में फाउंडर मेंबर है सभी। इस सार की मेहनत से फाउंडर की किस्मत बदलेगी। नेगेटिव बोलने वाले तो देखते रहेंगी। लंबी हो इस सार का उम्र, हर फाउंडर्स का अरमान है। लंबी हो इस सार का उम्र, हर फाउंडर का अरमान है। ओ स्टाफ को देख के, ओ मेल को देख के सभी कंपनी हैरान है। इस सार को देख के, अनपेसी को देख के सभी कंपनी हैरान है। इस सार का अनपेसी वैसा सभी फाउंडर्स मेंबर का मुस्कान है।
इस सारे का अनपेसिव ऐसा सभी फाउंडर्स का मुस्कान है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सुकांति, वाकई में बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। मैं चाहूंगी और शाहीन हसन आप आए और थोड़ा सा बोलें सुकांति के लिए। नहीं, और एक गाना है तो ओके, सुना देती हूँ। जी सुनाए सुनाए। ओ मेरे फाउंडर्स भाई बहन, ओ मेरे फाउंडिंग भाई बहन, सभी मिलके इस हर को दुआ कीजिए। ओ अपना ही सपना पूरा करने के लिए जाने से कहां से भटकते रहे। अभी तो ये 3-4 प्रोडक्ट आए हैं, सभी तो यहाँ घबरा गए। आगे क्या होगा सोचो तो जरा, है ऐसे न सभी डरा कीजिए। ओ मेरे फाउंडिंग भाई बहन, आपको सभी को मिलके सर को दुआ कीजिए। आपका सपना आपका नाम ऐसे सार को सोते देते नहीं। इन 5 साल में सर ने कितना कष्ट उठाई है, भुलाते हैं नहीं फाउंडिंग को दिया जो वादा। सभी को एक हकरन पे से में काम करना चाहिए। ओ मेरे फाउंडिंग भाई बहन, सभी मिलके सर को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला हम तो थे, गिर के संभल सकते नहीं थे हम। ऐसे सार जो पकड़ लिया हाथ हमारा, दुनिया बदल देंगे हम। मांगा रब से ए सार ने दुनिया के लिए, अब खुद ही फाउंडर्स मेंबर फैसला कीजिए। ओ मेरे फाउंडिंग भाई बहन, सभी मिलके सर को दुआ कीजिए। ओ मेरे फाउंडिंग भाई बहन, सभी मिलके सर को दुआ कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सुकांति जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही स्वीट आवाज है आपकी। शाहीन हसन मैं चाहूंगी आप आए, 2 शब्द बोलें सुकांति जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच नाजमा मैम। और सुकांति जी, यू आर फैबुलस, बहुत ही आपकी प्यारी आवाज है। सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे इस शो में, और थैंक बहुत यू ही अच्छी मैम। तरीके से आपने दोनों गाने सुनाए। और मतलब सच में मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से आपने शब्दों को बनाया है ना, एक के बाद एक पिरोया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं सच में ये सोच रही हूँ कि देखिए हमारी शराटो जो गाती हैं वो हो गई, साथ में हमारे जो अरुण धमीजा हैं वो हो गए। अब उस लिस्ट में एक आपका भी नाम आने वाला है, क्योंकि वाकई में आपके इस तरह से आपने जैसे ये बोला ऐश सर की उम्र की बरकत की बात करी आपने। सभी कंपनीज हैरान है कि सही बात है, अभी तो 3-4 प्रोडक्ट्स आए हैं, आगे आगे क्या होगा। तो आपने एक के बाद एक जो सुर बनाया है ना, वो मतलब मैं सुन के हैरान हूँ कि आपने इसको किस तरह से और इतना अच्छा बनाया, ये बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। मैं डेफिनेटली, आप अपना नंबर यहाँ शेयर कीजिएगा, नाम आपके पास होगा शायद, आपकी जरूर और मीटिंग जी कराएंगे बिल्कुल। अरुण धमीजा जी और से, एक अगर आप इंटरेस्टेड है तो और एक आपको मेरे और भी काम मिलेगा। और एक मेरे फेवरेट सॉन्ग है जो नजमा मैम को मैं सुनाई थी और सभी को मैं सुनाना चाहती हूँ। नजमा मैम नहीं, का अब हम ना इजाजत है। आपको अब हम सुकंती मैम, अब हम आपको ना नेक्स्ट टाइम सुनेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग हैं हमारे पास यहाँ शेयरिंग के लिए।
लेकिन आपको हम जरूर थैंक यू। चांस देंगे नेक्स्ट टाइम भी जरूर, तो आपको कुछ अगर कुछ ऐसा हाँ करेंगे कि आप म्यूजिक के साथ कर ऐसा पाए। नहीं सुकांता जी, एक साथ सब कुछ नहीं देने का, पेट खराब हो जाने का, राइट? तो ठीक समय है, टू समय हम लोग इस चीज को करेंगे। बाकी बहुत बड़ी बात है, आप आते रहो, तो कुछ ना कुछ आप एक रखो, बेस्ट रखो, और फुल फुल रखो वर्जन, ताकि उसका इफेक्ट रहे। अभी क्या होगा, आपने अभी दो सुनाया, दो में से कौन सा याद करें? तो वो लोग ना याद नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे क्या सुनाया था। अगर हम एक वेबिनार में आते हैं और हम उसको एक प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसका एक वजन भी रहेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने को सीखने सिखाने का है। तो ये मेरे को बोलना अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हो, तो हम एक साथ के नहीं, बल्कि हम इसको हर बार एक 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 सुनेंगे, तो हम उसको याद करेंगे, है ना? और ठीक है। ये देखो, आपको मैं बता दूं, ये चैनल पे जाएगा, ये शाहीन हसन नाम से चैनल है, शाहीन हसन का। तो ये उस पर जाएगा सारा रिकॉर्डिंग ना, तो आप उसको सुनिएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप मतलब वेबिनार में एक सॉन्ग सुनाइए, ताकि लगे कि आज लेटेस्ट क्या है मैडम के पास, क्योंकि आपने अपने सॉन्ग के जरिए, सच पूछो तो ऑन पैसिव के प्लान दे दिया है, सच बताऊं तो। थैंक यू सो मच सुकांति जी, आप इसी तरह बने रहें, आते रहें, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी, हमारे बीच हैं रमला साहा मैम, ये भी हमारी बहुत अच्छी स्पीकर हैं, आप इनको सुने। मैम आइए, अपनी शेयरिंग रखिए। थैंक यू नाज़मा निवेदन मैम। है हेलो, आपसे, आपसे निवेदन है, अपने भी अनमोल शब्द रखें। थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है रिक्वेस्ट करना, निवेदन, प्रार्थना, कोई भी हम इस शब्द को यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का मतलब है अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना, जो हम सुबह शुरू करने के साथ ही हो जाता है। उठते ही भगवान से हम निवेदन करते हैं कि भगवान, आज का दिन हम जो आपके नाम से शुरू कर रहे हैं, दिन पूरा हमारा अच्छा जाए, सबके साथ मिलके प्यार से हम बिता सके। निवेदन का अर्थ है सद्भावना के साथ झुकना। झुकने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी के सामने गिर जाओगे, नहीं। निवेदन करने से आप सामने वाले के नजर में ऊपर उठोगे, सम्मान बढ़ेगा आपका। बोलते हैं ना, अक्कड़ से खड़े रहने वाला हमेशा टूटने वाला समय और बहाव के साथ जो वो बहाव आता है ना, परिस्थिति का, खराब वाली परिस्थिति, वो निकलता है, फिर आप खड़े हो जाते हो। जैसे तेज हवा आता है, जो बड़े बड़े पेड़ सब देखे होंगे, हवा इतना तेज आंधी तूफान होता है तो उस पेड़ टूट जाता है, बल्कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो हवा के बहाव के साथ झुकता है। जो हवा तूफान थमता है वो फिर खड़े हो जाता है। ठीक वैसा ही हमें भी अपने जीवन में अक्कड़ के साथ नहीं चलना है। हमारे स्वभाव में भी थोड़ी सी विनम्रता की भाव लाना है। रिक्वेस्ट करने से, निवेदन करने से बड़े बड़े काम आसानी से हो जाता है। जो काम आप पैसे देकर नहीं कर पाएंगे, वो काम आपके प्यार से बोले गए दो बोल से हो जाता है, एक रिक्वेस्ट से हो जाता है। अगर अक्कड़ के साथ आप किसी व्यक्ति को या किसी ऑफिस में जाके किसी ऑफिसर को बोलेंगे कि मेरा ये कर दो, कोई स्वाभिमानी व्यक्ति होगा तो आपका वही नहीं करेगा। अगर वही व्यक्ति को अगर रिक्वेस्ट से बोलेंगे या मधुर वाणी से आप बोलेंगे कि सर प्लीज हमारा ये काम आप कर दीजिए, जहाँ पैसे लगने वाले काम होगा ना, वो भी आपका फ्री में हो जाएगा। बस जरूरत है आपकी मधुर वाणी और थोड़े सा झुकी। जिंदगी में कभी भी अक्कड़ के साथ चलेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम देखिए, बचपन में भी स्कूल में लीव लेना चाहते थे, वहां पे भी हम रिक्वेस्ट करते, सेवा में श्रीमान निवेदन है कि ऐसे अदर अदर लिखते थे, तभी हमको एप्लीकेशन लिखते थे, क्योंकि हमें बचपन से स्कूल से ही एक छुट्टी के, साधारण से एक दिन की छुट्टी लेना है, वहां पे भी हमें निवेदन करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें हमेशा रिक्वेस्ट करने की, निवेदन करने की भाव अपने अंदर रखना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके जिंदगी में कुछ पा पाएंगे, सफल हो पाएंगे। क्योंकि बिना रिक्वेस्ट के
बोलते हैं ना, बच्चे जब तक रोते नहीं तब तक माँ दूध देते नहीं है। वो भी एक मतलब बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वो अपनी जो बच्चे का रोना है वो भी एक रिक्वेस्ट टाइप का होता है ना। तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर वही रिक्वेस्ट की भावना रखिए, किसी को कुछ काम करना है। एक छोटा सा सिंपल सा वर्ड है, प्लीज सर या प्लीज मैम हमारा ये काम कर दो, प्लीज सर या प्लीज मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये काम कर दो। किसी को बोले मेरा काम आप अपने जीवन में रिक्वेस्ट की भावना लाइए। सो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच रमला जी, आपने बहुत अच्छा कहा। और वाकई में नर्म शब्दों से सख्त दिलों को भी जीता जा सकता है, फैक्ट है। इसी के साथ बात करेंगे, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल पर भी घंटियां नहीं आती, और घर छोटा हो या बड़ा आदमी क्या आएंगे, अगर मिठास ना हो तो चींटियां तक नहीं आती। ये फैक्ट है। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी विकास सर, आए अपनी शेयरिंग रखें। ओके, थैंक यू सो मच नाज़मा मैम आपका, जो मुझे इनवाइट किया और आज के टॉपिक पर कुछ दो शब्द कहने के लिए आमंत्रण दिया। टॉपिक रियली में देखा जाए तो बहुत शानदार है, और ये जो लर्न टू डू रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना, अनुरोध करना, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग जरूर होता है। यदि व्यक्ति ये हमें क्या है, हमें जो एक कहते हैं ना कि नैतिकता की बातें होती हैं, चारित्रिक की बातें होती हैं, आदर्श की जो बातें होती हैं, उनके लिए इस गुण का होना बहुत स्वाभाविक है। अगर यह गुण हमारे अंदर होगा तो डेफिनेटली हम विनम्रता को प्राप्त करेंगे। और विनम्रता, हम जानते हैं कि अगर एक विनम्र व्यक्ति है वो समाज में किस स्थान को, किस ऊंचाई तक पहुंचता है, सभी का प्रिय होता है। और विनम्र व्यक्ति होता क्या है कि अपनी योग्यता से नहीं, होता ना कि अगर हम पढ़ लिख कर क्वालिफाइड हो गए या जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है शिक्षा के अंतर्गत, उस तो विनम्र व्यक्ति क्या होगा, अपनी योग्यता से ज्यादा वो विनम्रता को वो दोष बना लेता है। और जब वो विनम्रता को दोष बना लेगा तो देखिए हर व्यक्ति की लाइफ में बहुत बड़े बड़े संघर्ष आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो जब वो विनम्रता उसकी दोस्त है तो डेफिनेटली वो झुकना एक उसका स्वभाव होता है। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर उठता जाता है। तो यह सब चीजें ज्ञान से आती हैं, संस्कारों से आती हैं। और जिस व्यक्ति के पास ये गुण होते हैं वो व्यक्ति निश्चित ही अपने आप को शक्तिशाली समझा जाता है। और यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का भी उदाहरण होता है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति, जैसे होता ना कि जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आ जाते हैं जहां हमें डिसीजन मेकर बनना होता है, या हमारे निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाता है, या हमें निर्णय लेना जरूरी होता है। तो कहते हैं ना कि जब इस स्वभाव से हमारा जो या इस गुण से हमारा जो स्वभाव है वो क्या है, शांति हो जाएगा, और हम विनम्र होंगे, हम शांत रहेंगे, हमारे अंदर जो धैर्य की पराकाष्ठा है वो भी आ सकेगी। तो ये गुण बहुत जरूरी है। और जैसा कि सभी ने बताया कि हाँ, प्लीज या सॉरी, ये बातें बिल्कुल हमें जहन में रखनी होगी। विल यू फॉरगिव मी, क्षमा चाहूंगा, आपकी घड़ी में क्या बजा है, अगर हमें किसी से अगर कुछ वक्त पूछना है, या कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, ये क्षमा चाहूंगा या कृपया, ये दो वर्ड एक ऐसे हैं जो आपको बहुत आगे ले जाते हैं, आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, आपके संस्कारों को दर्शाते हैं, और आप उनके प्रिय बनने का प्रयास भी करते हैं। और सिंपल सी बात है कि एक शिक्षक है, और शिक्षक से अगर ये पूछ दिया जाए कि आपके छात्रों का स्वभाव कैसा है, आपकी कक्षा का एक नेचर क्या है, तो दैट मीन्स क्या है, अगर बात उसके छात्रों की आ जाएगी तो वहाँ शिक्षक के जहन में यानी मस्तिष्क में कुछ एक फिगर जरूर आ जाएगी। मैं भी एक शिक्षक हूँ, अगर मुझसे भी अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जाहिर सी बात है मेरे जो इमेजेस में जो स्टूडेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली वो मेरी नज़र में है। क्यों नज़र में है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए, या देखिए छात्र भी क्या है, विनम्र होकर तो सीखता है सब सारी चीजें, गुरुओं का आदेश मानता है, माता पिता का आदेश मानता है, निर्देश मानता है। तो ये गुण कहाँ से आ रहे हैं उसके अंदर, झुकाव के जो उसके संस्कार उसको जो परिवार में मिले हुए हैं या समाज से मिले हुए हैं, यहाँ पर जो संस्था में वो अध्ययन करता है वहां पर मिले हैं। तो ये हमें जरूर रखना है। एक वर्ड और आ जाता है इसी में, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, थैंक यू। ये थैंक यू वर्ड भी बहुत अच्छा है, इससे भी आप
लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को एहसास कराते हैं हाँ कि ये ऐसी बात है कि आपने जो भी मेरे कार्य किया इसके बदले में मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद अगर देता हूँ। तो ये भी आपको क्या है ये निवेदन करना का ही मेरी समझ में एक पार्ट आ गया। तो ये वर्ड हमें क्या हमेशा निश्चित ही अपने जहन में रखने होंगे। अगर ये वर्ड हमारी अगर आदत बन जाएंगे तो निश्चित ही है एक कठोर से कठोर व्यक्ति के सामने है तो वो भी समझता है, वो भी पिघलता है। और जो अवसर की देखिए हम सभी लोग जाहिर सी बात है एक मनुष्य है जब भी कुछ स्ट्रगल्स करता है, चैलेंजेस करता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये एक विनम्रता का गुण या निवेदन करना इसमें जो आता है अगर ये हम अपने आप को अंदर आत्मसात करेंगे तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व की हम पहचान भी बनेंगे। जीवन या जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है और असली जिंदगी वही है जो वाकई में सफल है या जिसने कुछ करके दिखाया है या जो दुनिया को कुछ करके देना चाहता है। तो ये सब बातें अगर सफलता के हिसाब से अगर ये बातें सटीक है या सक्सेस का रियल मंत्र है तो दैट मीन्स इन बातों को आत्मसात करने के लिए इन पर चलने के लिए हमें विनम्रता का होना जरूरी है। हमें विनम्रता विनम्र से आती है और हमें निवेदन करना आना चाहिए। तो मैं इतनी ही बात कहूँगा। पैनल पर बहुत सारे लोग हैं उन विद्वान पैनलिस्ट से भी मैं या अटेंडी से मैं भी कुछ सीखना चाहूँगा इसके टॉपिक पर। तो थैंक यू नाज़मा मैम मुझे 2 शब्द कहने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा मतलब आपने बताया, बहुत ही अच्छा निवेदन रिक्वेस्ट और बहुत जरूरी चीज है ये। लेकिन ये अक्सर हम लोगों को याद नहीं रहती या हम इनको यूज नहीं करते, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, पता सब होता है लेकिन अगर हम इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमको पता रहती है। तो अगर आप आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ये हैंड रेज रेनू बंसल, आप क्या कहना चाहती हैं प्लीज बोलें फिर हम शुरू करें। जी मैम बताएं। थैंक यू सो मच नाजमा मैम। मैं अब जी जी शेयरिंग के लिए रेडी हूँ, आप बुला सकते हो हमें अगर। ओके 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 ठीक है जी मैं जी बुलाऊंगी। ओके ठीक है थैंक यू ओके थैंक यू आगे बात करते हैं और फिर नेक्स्ट बुलाते हैं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आपने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच है संपा सरकार। प्लीज वेलकम संपा सरकार। थैंक यू नाजमा जी। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। बाकी सबका शेयरिंग बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और सुकांति जी का सॉन्ग बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। और सच में सबको मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से। आज का जो टॉपिक है ना विनम्रता, तो विनम्रता हमें बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अगर कोई भी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहे, करने जाए तो शक्ति से कोई काम नहीं होता। जो काम प्यार से होता है ना वो काम शक्ति से नहीं होता। कोई अपने छोटे बच्चों को ही देखो, डांट के कुछ बातें समझाओ या प्यार से समझाओ, कौन सी बातें वो जल्दी समझ जाएंगे। प्यार की बातें जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े बूढ़े हर कोई, क्योंकि हर कोई प्यार का भूखा ही रहता है, ऐसा नहीं है। तो प्यार से बात अगर हम करें किसी से तो वो हमारे बात जरूर सुनता है। इसलिए जो हंस के बात करना, किसी के साथ विनम्रता से बात करना, ये एक टाइप का हमारा जो नेचर है ये भी हमें दर्शाता है। कभी कभी कोई इंसान होता है जो हंस के बात करना नहीं जानते, किसी से पोलाइटली बात करना, जो निवेदन करना वो भी नहीं जानते। हम मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, ऐसा जो एक एटीट्यूड होता है वो भी हमारा कैरेक्टर को ही दर्शाता है। तो इसलिए बहुत ऐसा भी होता है, बहुत सारे पैसे वाला लोग जिसे बोलते हैं धनवान, तो वो लोग भी ज्यादा एटीट्यूड दिखाते, कोई नम्रता उनके साथ में नहीं रहता। तो इसलिए ऐसे बोला जाता है जो पैसे से कोई धनवान नहीं बनती है,
असली धनवान वो बनती है जिसके पास अच्छा सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार, ये है, वो ही असली धनवान होता है। जो कोई भी आदमी जो बहुत सारे पढ़े लिखे हो, फीलिंग्स को समझने वाला अनपढ़ जो होता है, वो ही सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान होता है। क्योंकि इंसान का जो फीलिंग्स होता है, उसे मैं ये बात उसको बोलूंगा तो उसको कैसा लगेगा, ये जो फीलिंग्स एक पहले होना चाहिए इंसान के अंदर। जब हम कुछ कड़वी बात बोलना चाहे तो उसके इसका रिएक्शन क्या होगा, ये अपने अंदर वो फीलिंग्स अगर आ जाए ना, तो वो पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग बोलते हैं, अनपढ़ लोग जो होते हैं वो इसका ऐसा समझ में नहीं आता कैसे बोले। लेकिन फीलिंग्स जो इंसान के अंदर होता है, वो अनपढ़ होने से भी वो पढ़ा लिखा से ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। क्योंकि हम जो काम करेंगे, हमारा जिंदगी क्या है, जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन जिस चरित्र और विचारों से हम विदा होंगे उस पे हमारा बिल्कुल हमारा ही हाथ है। तो हम किस सोच के साथ, किस व्यवहार के साथ, किस किरदार के साथ हम विदा होंगे दुनिया से, वो भी हमारा ये बोलने का ढंग, ये नम्रता विनम्रता के ऊपर ही आता है। क्योंकि हर किसी के जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके लिए अपना विचार, अपना बोलचाल, अपना एटीट्यूड ये नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका, हमारा वो पोलाइटी, वो हमारे साथ ही रहना चाहिए। तो बस मैं यही बोलूंगी। थैंक यू नर्मा जी। थैंक यू सो मच संपा जी, बहुत ही शानदार शेयरिंग रही। माना कि वक्त सता रहा है, पर कैसे जीना है वो भी तो बता रहा है। आंखों में जीत के सपने, ऐसा लगता है जिंदगी के पल अपने हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के पल अपने हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सरविंद्र कैशव जी को। आइए सर, अपनी शेयरिंग। थैंक यू नारायण मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू डॉक्टर मोदी सर को जिन्होंने हमें सीखने सिखाने के लिए मंच दिया। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, निवेदन करना सीखें। शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि आप कभी देखना, कभी किसी गांव में जाना और किसी किसान के बाग होते हैं फल के, जैसे अमरूद का बाग है, आप बाग ले लीजिए, तो कोई भी बंदा वहां से जैसे ही गुजरता है तो उसका खाने का जरूर मन करता है, किसी तोड़ के खा लूं। अगर आपने बिना पूछे बताया अगर तोड़ के खा लिया और किसान ने देख लिया तो लाठी लेके दौड़ा लेगा। वो यही आप किसान के पास जाएंगे और सिर्फ एक निवेदन ये करेंगे कि आपके फल अमरूद का मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे और मेरा खाने का मन कर रहा है। आप उसमें से 1 किलो 2 किलो जितने भी खाएं आप खा सकते हैं, क्योंकि उसका खुद का बाग होता है, कभी कोई खरीद के वो नहीं लाता और कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो इसी के साथ में मुझे छोटी सी एक स्टोरी याद आ रही है। तो जैसे कि एक जगह बहुत बड़ी झील होती है और उसके आसपास बहुत सारे चूहे रहते थे। एक दिन वहां हाथियों का एक झुंड आया, बहुत बड़ा। हाथियों के पैरों तले बहुत सारी मतलब चूहे जो थे वो दबकर मर गए और बचे हुए चूहे बहुत चिंतित हुए। तो चूहों के जो सरदार थे उन्होंने एक सोचा कि क्यों ना हाथियों से बात की जाए, क्योंकि यहाँ तो हमारे बहुत सारे साथी मर गए हैं, तो इन हाथियों से दया का अनुरोध करना चाहिए। सारे चूहों से मिलकर हाथियों के मुखिया से अनुरोध किया, आप लोगों के झील जाते समय हमारे सैकड़ों हाथी आप लोगों के पैरों तले दबकर मर गए। हमारा अनुरोध है कि आप लोग झील जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते का प्रयोग करें। तो हाथियों का जो मुखिया था वो मान गया और एक दिन वहां का जो राजा था उसने एक आदेश दिया कि सारे हाथियों को पकड़ने का आदेश दिया कि जंगल में जाल लगा दिए और एक को छोड़कर सारे हाथी उस जाल में फंस गए। जो एक बचा हुआ हाथी था वो चूहों के सरदार के पास पहुंचा और उससे सहायता मांगने लगा। सभी चूहे तुरंत जालों की ओर भागे और वहां पहुंचते ही सभी ने जल्दी जल्दी से अपने अपने नुकीले दांतों से जालों को
को कुतरना शुरू किया और देखते ही देखते सारे जाल कट गए और सारे हाथी मुक्त हो गए। तो कहते हैं दया के बदले बहुत अधिक दया मिलती है। तो ये होती जैसी कहनी वैसी बहनी। तो हम अगर दया करेंगे तो उससे भी हमें बहुत बड़ा सुकून मिलता है और उसके बदले दया मिलती है। और निवेदन करने से बहुत बड़े से बड़ी समस्याएं वो बहुत छोटी चीजों मतलब शब्द से हल हो जाती हैं। तो मैं इतनी कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छा मतलब बताया। बहुत ही थैंक यू सो मच सर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। इसी के साथ मैं चाहूंगी हमारे बीच हैं रेणु बंसल मैम, आइए आप बोलिए, अपनी शेयरिंग रखिएगा। Thank you so much, Najma ma'am. And New Disha, great champion, great leader, Najma ma'am, Sahin ma'am, Sampa ma'am, Sima ma'am, Vikas sir, participate panelists सभी को वंदन अभिनंदन वेलकम करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर युधिष मोदी सर का, जिनके सहयोग सपोर्ट से हम सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, निवेदन करना। कहते हैं ना कि हम जरा सा खुद खड़े हो जाएं तो हमें लगता है कि हम जैसा कोई नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमें हर समय किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे छोटे हो गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भाव मन में नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना कि संघर्ष करते हुए घबराना नहीं, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ रहती है। और ये सफलता कब मिलती है? जब हम मेहनत करते हैं, सबसे मिलकर चलते हैं, निवेदन में रहते हैं, सबको थैंक यू बोलते रहते हैं, उनका एहसान मानते हैं, तब जाके हमें सफलता मिलती है। अब जैसे कहीं हम बाहर जाते हैं, कोई ऑटो वाला मिल जाए, अभी हम उसको अकड़ के बोलेंगे तो वो कभी नहीं लेके जाएगा, बोलेगा हटो, अपना रास्ता देखो, दूसरा ऑटो देख लो। लेकिन हम उससे बोलते नहीं भैया प्लीज बहुत दूर जाना है, प्लीज आप बिठा लो और थोड़ा सा आगे छोड़ दो, तो वो आराम से बिठा लेता है ना। और निवेदन कहते हैं ना, जहाँ झुककर चलना होता है वहाँ दो फायदे बहुत अच्छे लगते हैं हमें। जिंदगी की सीख है ये। देखिए, पहला तो अगर हम किसी के सामने झुककर बात करते हैं, निवेदन से बात करते हैं, तो पहला फायदा है कि उसके दिल में जगह बना लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर उसके घर का छोटा दरवाजा है तो सर भी चोट लगने से बच जाता है। तो हुए ना दो फायदे। तो क्यों ना हमें झुककर चलना चाहिए, है ना। अकड़ में, एटीट्यूड में रहने से कोई मतलब नहीं निकलता। लाइफ भगवान ने हमें दी है सबसे प्यार से रहने के लिए, सबसे प्यार से मिलजुल कर चलने के लिए। और सबसे मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर हम थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लिया तो हमें लगने लगा नहीं, वो कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं। अब ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, ऐसी फीलिंग कभी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हम सब एक हैं, कितना अच्छा लगता है। देखिए पहले क्या होता था। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सच में आप सबका, नई दिशा टीम चैंपियन का। पहले मैं बहुत डरती थी आने के लिए, बहुत झिझकती थी, नहीं वेबिनार में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए आज कितना खुल के बोल पाती हूँ। अब अच्छा बोल लेती हूँ, नहीं बोल लेती हूँ तो आप सब जानो, बट जितना बोलती हूँ अपने मन से बोल लेती हूँ और आप सबको देख के ही आगे बढ़ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच नाजमा मैम, और बहुत बहुत थैंक यू रेणु धन्यवाद बंसल। आपका। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा बोल रही है। तू कमियां नहीं, अपनी खूबियां ढूंढ, बस ये याद रखिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, बिल्कुल थैंक यू सो मच। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं चाहूंगी श्रीनिवास तनपुलारा जी, आप भी आए, अपने कुछ शब्द बोलें। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, बहुत दिन बाद आए आप सर। थैंक यू मैडम। ज्यादा ओके, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, उससे नहीं आया पाया तुम। रियली सब लोगों को मैं गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोड्यूस करता हूँ। बहुत दिन के बाद आया था। मेरा नाम श्रीनिवास टेंकराला है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, तेलंगाना से। ओके, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इद्रिस मोदी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऑन बेसिस में मैं नया दिशा प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा लोग मेरे को फ्रेंड्स से मिला था। वो जयमुखी सर, जयवंदन सर, नागमा मैडम, शाहीन मैडम, श्रीवास्तव सर, जेपी सर, रियली आप बहुत लोग मैं तहे से नमस्कार करता हूँ। ओके, मेरा हिंदी आपको लोगों को मालूम है। रियली आज का टॉपिक मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसमें मैं आके थोड़ा बात करने के लिए आता। आज का टॉपिक है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट से मेरा तेलुगु में बोलता बहुत अच्छा बोलता हूँ, तो हिंदी में से एक शब्द बोलता हूँ मैं। रिक्वेस्ट के बारे में क्या देता है वो मिलता है, वही है। रिक्वेस्ट के बारे में क्या देते हैं वही मिलता है। और रियली रिक्वेस्ट क्या भी जीवन में सफल होना बोले तो सुनते तो, और रिक्वेस्ट के बारे में। और यही है, वो क्या दूसरा आदमी से क्या लेने के लिए हम लोग सुनते तो वो आदमी की वो देने के, ऐसा वो रिक्वेस्ट में बहुत जिंदगी में बहुत सख्त होने के लिए रिक्वेस्ट का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा यूज था। बहुत अच्छा टॉपिक आज अच्छा टॉपिक से आप लोग पूरा तो बात करके मेरे को बहुत खुशी हो गया मैडम। रियली मैं इन्वाइट करने के लिए मैं थैंक यू करता हूँ मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आप आए ये हमें बहुत अच्छा लगा। बल्कि आप आए बल्कि आप बिल्कुल आए सर, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट चलते हैं। घड़ी की फितरत भी अजीब है, जो टिक टिक कहती है मगर ना खुद टिकती है ना दूसरों को टिकने देती है। समय का अभाव चलते चलते बात करेंगे, और इसी के साथ में बुलाना चाहूंगी सोनिया कुमारी, प्लीज वेलकम, अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू नाजमा मैम इनवाइटिंग फॉर मी, एंड सभी का मैं वेलकम करती हूँ। सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि निवेदन से बहुत अच्छे हमारे जो काम है वो बन जाते हैं। किसी से हम अच्छे से बात कर ले निवेदन से, तो वो भी हमारी उतनी रिस्पेक्ट करता है जितनी कि देखिए जो काम हम निवेदन से हमारे हो जाते हैं, अगर हम उसी को अगर अकड़ से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला पर्सन भी आपको उसी तरीके से आपको वैल्यू देगा और आपको इग्नोर करेगा। तो हमें हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। देखिए एक बार की बात है, मेरा पेपर था यूपी पुलिस का, और मैं शाम टाइम का पेपर था और मैं वहां से वापस आ रही थी। तो मैं पैसे तो एक्चुअली ठीक ठाक लेके गई थी, लेकिन उस टाइम आते आते थोड़े बहुत पैसे कम बचे, जो किराए में थोड़ा 5-10 रुपए कम थे। तो उस टाइम मुझे ये लग रहा था कहीं ये ड्राइवर ये ना बोल दे कि मैम आपसे पैसे पूरे लगेंगे। और ऑफ कोर्स हम लोगों का तो यही माना जितना किराया आपको उतना देना ही देना है। लेकिन मैं फोन पे बात कर रही थी अपने भाई से और बोल रही थी कि भाई थोड़े पैसे मेरे पास कम है और मुझे ड्राइवर को देने हैं, तुम वहां पे चौराहे पे आके मुझे पिकअप कर लेना और उनको पैसे दे देना, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे कम है। तो मैंने ये बात कही और कहीं ना कहीं उस कंडक्टर ने सुन ली मेरी बात, क्योंकि वो नाइट का सफर था और मैं अपने यहाँ इटावा में आगरा से 2:30 बजे रात को आई हूँ। तो उन कंडक्टर ने ये कहा कि बेटा आपके पास जितने पैसे हैं आप उतने दे दीजिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपसे उतने ही ले लूंगा, आप ज्यादा मत परेशान हो। तो उस टाइम पे मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि मतलब ऐसे इंसान भी होते हैं कि मतलब दूसरे की हेल्प, मतलब दूसरे को परेशान देख के कहते हैं कि आप बेटा ठीक, आप इतने ही पैसे मुझे दे दो, इतने ही मेरे लिए ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आपने मुझे सुना, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया, आपने बहुत अच्छी अपनी शेयरिंग रखी और साथ साथ एक्सपीरियंस भी रखा, बहुत बढ़िया बात है। और आगे चलते हैं। क्या सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है? क्या सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है? एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह उम्र बिताने वालों सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। उसी के साथ हम चाहेंगे, हमारे बीच हैं संगीता शर्मा जी, मैम आइए अपनी। थैंक यू सो मच, थैंक यू नाजमा मैम, और आपकी होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, सुपर। और वाकई में
आपसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है और मैं डॉक्टर इदरीस मोदी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतना बड़ा मंच जो हम लोग यहाँ आके बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और मैं एस मुफारिस सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज इतनी बड़ी कंपनी हम लोगों को देने के बाद में आज हम लोग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके बात कर पा रहे हैं, ये ऑन पैसिव की देन है। तो थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक भी बहुत ही जानदार शानदार है कि रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट हमारे जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। बिना रिक्वेस्ट के कोई काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में रिक्वेस्ट करने वाला इंसान हमेशा बड़ा आदमी बनता है, कभी छोटा नहीं दिखता। लेकिन आज के टाइम में क्या है ना कि लोग रिक्वेस्ट नहीं करना जानते हैं, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे तो मैं छोटा बन जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है, इंसान की सोच सबसे बड़ी मायने रखती है। अगर हम लोग बहुत पैसे वाले होते हैं तो इंसान क्या सोचता है कि मैं छोटे आदमी से क्यों रिक्वेस्ट करूं। पर दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक अमीर एक गरीब। कभी कभी अमीरों को भी गरीबों से जरूरत पड़ती है और कभी कभी गरीब को भी अमीर से जरूरत पड़ती है। तो रिक्वेस्ट करने से जो हमारे काम आसानी से हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसे वाले का काम आसानी से हो जाता है। लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसा है, मैं पैसा फेंक के सारे काम करवा लूंगा। पर कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है जो हम बिना पैसे देने के बाद भी हमारे काम नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए। और रिक्वेस्ट करने वाला इंसान बहुत महान होता है, उसको बहुत इज्जत के साथ इंसान बात करता है कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। हम अपने घर में बच्चों की बात भी कर ले कि हमारे बच्चे होते हैं और बच्चों को बोलते हैं बेटा दूध पी लो, ये कर लो वो कर लो। तो क्या बच्चे हमेशा इनकार करते रहते हैं। लेकिन वही थोड़ी सी मिठास से बोलो कि प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है आपसे, तो क्या है बच्चे हमारे भी मान जाते हैं। तो वो तो बच्चे हैं। पर अगर दुनिया में हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो रिक्वेस्ट में इंसान महान बनता है। हमें सीखना चाहिए इस दुनिया में रह के कि बड़ा आदमी तभी बनता है जब वो रिक्वेस्ट करने लायक होता है, क्योंकि इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। कोई जन्म से जो पैदा होता है वो बड़ा इंसान नहीं बनता है, छोटे छोटे कामों से ही इंसान बड़ा बनता है। तो रिक्वेस्ट बहुत जरूरी है। हम लोगों को थैंक्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे दुनिया में बने हैं जिनके बिना हमारे सारे काम अधूरे हैं। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। थैंक यू संगीता जी, आपने बहुत अच्छा, वाकई में बहुत ही अच्छा बोला। और इसी के साथ साथ हमें नजर आ रहा है जलील मुंजेवर सर, आप आए अपनी शेयरिंग रखें। जलील मुंजेवर सर प्लीज आए। ओके। सजती रहें खुशियों की महफिलें, सजती रहें खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। जिंदगी में इतनी मिले आपको कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। इसी के साथ साथ मैं बुलाना चाहूंगी, यहाँ हमारे दिख रहे हैं राकेश सिंह चश्मा जी। राकेश सिंह जी आए अपनी शेयरिंग रखिए। नाज़मा मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। एक मिनट, मेरी आवाज कम है? हाँ अभी अभी ठीक, भी? अभी ठीक है। ओके 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 जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राकेश सिंह कुशवाहा जी। ओके ओके, नेक्स्ट लेंगे हम अनिल यादव जी। हेलो अच्छा जी, हेलो ओके, हेलो। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। हाँ नमस्ते मैडम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जनाब, क्लियर, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैडम। जो मैडम ने गाना गाया था, मैडम बहुत अच्छा गाया था। जी जी जी। 2 गाने गाए थे उन्होंने। और मैं आज पहली बार ही आया हूँ मैडम आपकी मीटिंग में। अरे सर वेलकम की सर, में आता था। ऑलवेज। ओके। और बहुत बढ़िया आपका कॉन्सेप्ट है कि जो काम नम्रता से होता है ना, वो किसी के साथ अपन जबरदस्ती करते हैं तो नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने काम को नम्रता से करवाना चाहिए। जैसे एक श्लोक है संस्कृत में कि नमन्ति फन्नो वृक्ष नमन्ति गुणो जना शुष्क वृक्ष मूर्ख नमन्ति कदाचन। जैसे मान के चले नम्र लोग अपनी नम्रता के कारण झुक जाते हैं और फलदार वृक्ष अपने बोझ के कारण झुक जाते हैं। उसी तरह सूखा वृक्ष उसे अपन झुकाएंगे तो वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। ऐसे ही मूर्ख लोग होते हैं कि उनको अपन झुकाने की कोशिश करेंगे तो वो झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। इसी तरह से
हमें कुछ भी काम किसी भी ऑफिस में कराना हो, कहीं भी कराना हो, किसी कौन सा भी काम हो, यदि अपन नम्र होकर बात करेंगे तो वो अपना काम कर देंगे, और यदि अपन उसको अकड़ दिखाएंगे तो वो वास्तव में वो अपना काम नहीं करेगा। तो इससे मैडम आपकी मीटिंग से मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है, तो मैं आपकी मीटिंग आज से डेली अटेंड करूंगा मैडम। इतना ही बिल्कुल कह सर, के मैं मैं अपनी आपको वाणी को विराम बिल्कुल बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत संस्कृत यूज की है, बहुत अच्छा लगा और आपने उसको एक्सप्लेन भी किया है। और ये हमारे जो वेबिनार है ये सर, ये कंपनी का ही जी प्लेटफॉर्म है, नई दिशा ऑन पेसिव जी मैडम। के साथ नई दिशा पर है, ठीक है। और जी ये जो है हफ्ते में 4 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है सर। जी बाकी मैडम, अब मैं आगे मीटिंग, आगे से सारी मीटिंग अटेंड करूंगा मैडम। आपकी क्या है ना, समय से अरे हो सर जाती है। बिल्कुल 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 आए सर, ये स्पेशल आप लोगों के लिए है। अपने जी अंदर मैडम, छिपे इसमें हुनर मैडम को अपना पहचानिए। बोल, अपन यदि कोई कमेंट करना चाहें, चैट में बात करना चाहें, या हाँ किसी ने बहुत अच्छा बोला है तो उसके लिए अपन बोलना चाहें, तो उसमें मैडम ऑप्शन नहीं आता है। सर, ऐसा है, अवसर सब मिलेंगे, बस अवसर आप हमें इतना दे दीजिए कि आप जब भी वेबिनार हो तो उसमें आते रहिए। जब आप कंसिस्टेंसी से आएंगे तो आपको वो मुकाम हासिल हो जाएगा। यहाँ जो लोग हैं वो एक दिन के नहीं है सर, यहाँ 3-3 साल वाले हैं, और जो आज वहाँ प्लेटफॉर्म पे उन्हें जगह मिली है, कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, ये 101% है सर। आप आते जी मैडम, रहिए, नजर बनी रहे। आगे से मैडम मैं हर आपका वेबिनार अटेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ से 100। कुछ जानकारी मिलती है मैडम। थैंक यू सो मच सर। और ओके हम थैंक यू सो मच सर, आते रहें, हमेशा आपका ओके। स्वागत है। और आगे मैं चाहूंगी शाहीन हसन, कुछ कहना चाहेंगे आप? सीमा जी तो है नहीं, ओके, आइए। तो सेशन तो अभी है, कर लीजिए कंप्लीट, सेशन बहुत अच्छा चल रहा ओके, अभी हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज कहूंगी कि अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानिए और हमारे साथ मिलकर उसे निखारें। और इसी के साथ हमारे पास है एक बीके राखी सोनी जी। मैम आइए, आप अपनी भी शेयरिंग रखें। आप आ गए, राखी सोनी जी, हेलो मैम, स्वागत है गुड आपका। गुड गुड इवनिंग मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी मैम, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई मैं, सॉरी इसके कोई लिए। बात नहीं, लेकिन कोई है ना, बात जो आज का जो सब्जेक्ट था, मैं वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहती थी। जो टॉपिक था नहीं। बहुत ही थैंक यू सो शानदार मच। टॉपिक था, उसमें मुझे कुछ शब्द बोलने थे, इसीलिए मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी हो और मैं जल्दी से इस मीटिंग में नई दिशा में पहुंच पाऊं बस मैम। आए गए, वरना खत्म होने वाला था सेशन, तो नहीं वो नहीं, शाहीन मैंने मैडम पकड़ बोली चलो कर मैं, लेते। मैंने ट्रेन पकड़ ली मैम। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, वेलकम मैम, मैम, चलिए। जो आज का टॉपिक है कि हमें निवेदन कैसे करना चाहिए, तो हमें अपना जो भी हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए तो बहुत शांत तरीके से। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं मैम, तो बहुत शांत तरीके से करना चाहिए। हमें किसी के ऊपर ऑर्डर चलाते हुए रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, कोई बात हमारी रखी जा रही है, तो हमें उसको शांत मन से और शांत तरीके से और उसको रिस्पेक्ट देते हुए हमें अपनी रिक्वेस्ट रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट देंगे, तो अगर हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं तो उसको हमारा स्वीकार किया जाएगा। तो क्योंकि हमें जब सामने वाले की आप रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हुए आपकी रिक्वेस्ट को सुनेगा। क्योंकि वहां जब आप रिक्वेस्ट अपनी रखते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रिक्वेस्ट भी कभी कोई कोई करता है, तो उसमें भी थोड़ा सा लाउड हो जाता है, या रिक्वेस्ट करने का तरीका उसका बदल जाता है। कभी कभी आदमी परेशान होता है तो रिक्वेस्ट भी कर रहा है, तो भी उसमें उसका थोड़ा सा गुस्से का लहजा रहता है। लेकिन अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत शांत तरीके से और हम्बली और बहुत धैर्यता के साथ हमें अपनी रिक्वेस्ट को रखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। और कहना चाहूंगी, चलते रहो जैसे तुम्हारे पीछे कोई बड़ी चट्टान लुढ़क रही है। उस वक्त तक कभी न रुकना, जब तक आप इसे चकमा देने के लिए तरीके तलाश ना कर लो। ये बहुत जरूरी है, समय समय पे हमें मोटिवेट करती हैं कुछ, ये जितनी भी कुछ हमने शायरी यूज की है, वाकई में मैं सलाम करती हूँ ऐसे शायरों को, ऐसे कवियों को, जो जिन्होंने हमको ये वाकई में बनी बनाई मेहनत हम तक पहुंचाई है। उनको भी मैं सलूट करना चाहूंगी। और आगे चल के मैं बात करती हूँ, कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो गुलाब जैसा, कदरदान हो तो आप जैसा। मैं चाहूंगी शाहीन हसन आए और कुछ बोलें। थैंक यू नाज़मा मैम, थैंक यू सो मच। आपकी इतनी जबरदस्त शायरी आज जो एक के बाद एक आ रही है ना,
वाकई में वो काबिले तारीफ है कि आपने एक के साथ जो सीक्वेंस जोड़ा। मैं क्योंकि ये चीजें क्या होती है ना, हर बंदे को देख के आप बात कर पाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी आपकी शायरी है मैं कहूंगी वो आप उस तरह से रखती हैं। तो वाकई में सेशन ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे, जितना भी अभी तक चल रहा है। मैं एक्ट में बीच में भी आपने इनवाइट किया था तो कॉल आ गया था किसी का। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि विकास सन एक बहुत ही मतलब ऑल ओवर कंक्लूजन अगर मैं निकालूं पूरी मीटिंग का, पूरे सबकी शेयरिंग का, तो सबका कहना एक ही है, झुक के चलना है। क्योंकि जो झुक के चलता है वो ही आगे बढ़ता है, वो ही ऊपर जाता है। अभी कहते हैं ना वो फल जो जो पेड़, अभी एक बहुत अच्छी सर ने जो संस्कृत में सुनाया श्लोक जो वो बोल रहे थे, तो वो उसका जो मुझे मतलब उन्होंने जो इस तरह से बोला वो तो संस्कृत तो नहीं समझ में आई, लेकिन उन्होंने उसका जो हमें मीनिंग बताया वो यही था कि भाई अगर आप में अकड़ है तो आप नहीं कर सकते कुछ भी। आप अकड़ वाले तो मतलब किसी को पसंद ही नहीं आते। फिर वो एक और एक भी एग्जाम्पल है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मैं देखी थी संगीता मैम ने भी यही बात कही कि भाई अकड़ना नहीं है, छोटा होके चलना है, छोटा बनकर रहना है। साथ में रेणु जी ने भी यही कहा कि झुक कर चलना है। और जो ये सर्वेंद्र जी है उनकी तो नाइस स्टोरी थी कि देखिए कभी भी किसी को कहीं भी किसी से भी काम पड़ सकता है, तो हमेशा अपना एक रिलेशन बना करके रखें सबके साथ। और एक रिक्वेस्ट वाला वे या आपके ये जो आप हम जो कह रहे हैं विनम्रता, जो झुकाव है वो होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे किरदार में वो होना चाहिए। और वाकई में वो ने एक ही बात कही, क्योंकि हम की एक था और जो सबका नजरिया है इस टॉपिक को देखने का वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। सबको लगता है कि अगर हम झुक के बात करते हैं, मिल के बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो हम अपने काम किसी से दुश्मन से भी निकाल सकते हैं। और अगर हम जरा सा भी अकड़ के बात कर सकते हैं तो हमारे अपने भी हमारा कोई काम नहीं करेंगे। सो बहुत ही अच्छा सेशन है, आपकी होस्टिंग जबरदस्त है आज की, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पूरे सेशन को कंडक्ट किया है। सीमा मैम शायद चली गई हैं, अभी हमारे पास 1-2 लोग रह गए हैं, आप ले लीजिए ताकि सेशन कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नाज़मा मैम। आई थिंक वो कहीं ओके थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने कहा। और लग रहा है कि आपने पूरे सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। सभी को यानी सब ने अपनी अपनी वाकई में एक्सीलेंट शेयरिंग रखी है जो कि आज के टॉपिक के ऊपर थी। बहुत बढ़िया, शानदार सभी का। सबसे पहले तो मैं कहूँगी शुक्रिया, सबका थैंक्स कि आप यहाँ आए। और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इस चीज में वही रुकते हैं और वही सीखते हैं और वही बढ़ते हैं। इसमें ये कहा नहीं जाएगा क्योंकि सक्सेस लोगों की तादाद कम है, यानी लोगों की गिनतियां कम है, क्योंकि सक्सेस की जो लाइन है ना वो मेरे हमारे बीच में एक अनिल यादव जी हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे सर? अनिल यादव जी, अनिल यादव जी। तो सर हाँ जी सर, मैम, वेलकम सर। जी सर बोलें। गुड इवनिंग मैम, सभी जितने नई दिशा टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैम। मैं अनिल यादव, प्रयागराज उत्तर प्रदेश इंडिया ऑन पर इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आपका जो टॉपिक है सर, बात करता हूँ मैं, बाद में बात करूंगा। हेलो जी सर, कंटिन्यू सर। जी मैम थोड़ा कोई बुला रहा है, थोड़ा अभी बात चलिए करेंगे ठीक है। मैम जी। ओके नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और आते रहिए, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए हम लोग आते हैं और आप हमारी एनर्जी है, ताकत है और आप सबका प्यार है। जी मैम जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम जी। थैंक यू सो मच। अब हमारा टाइम भी फिनिश की तरफ है, तो यही कहेंगे कि नए विचारों के साथ नई पहल कीजिए, अपने भावों को यानी कि अपने भावों को उड़ान दीजिए और ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा में आते रहिए। ओके, अपना स्लोगन के साथ फिनिश करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. थैंक यू सो मच।